तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे को मार्केट कैसा रह सकता है, ये भी डिस्कशन कर लेंगे कि मार्केट जो आज मूव दिया है क्यों दिया है, किस कारण से दिया है और कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। इसी दौरान ये भी चेक कर लेंगे कि FIDIs की क्या कहानी है। ठीक है, ग्लोबली कुछ भी ठीक नहीं है, अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है। सामने एक दो कंट्री, तीन कंट्री मिलके एक जंग की तैयारी में है। ईरान, अमेरिका, इजराइल। फिर से देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी ये जंग। हाँ, तो मार्केट जो बहुत बड़ा बुलिश रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। आज मार्केट मूव देने का एक ही कारण है, जैसे हमने कई दफ़ा सुना है कि ट्रेड डील हो जाएगा, होने वाली है, हो रहा है, हो जाएगा, समझ लो। ऐसे हमने कई दफ़ा सुना है कि ट्रेड डील हो जाएगा। अरे कोई भी बोल देता है कि ट्रेड डील हो रहा है, हो जाएगा, वो तो कई दफ़ा हम सुने हैं। होगा कब, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। कल तो ऐसे कुछ अच्छा खबर आने का उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। देखते हैं क्या होता है। यही कारण था, ट्रेड डील होने के बाद फिर से आई, फिर से नया तरीके से फिर उठी बात सुनने को मिला। यही कारण था जो मार्केट बिल्कुल अपसाइड मूव दिया है। और 14 तारीख को भी देखते हैं कि क्या कहानी रह सकती है। टैरिफ जो लगाया है, अनलीगल लगाया है कि लीगल लगाया है, वो केस चल रहा है अमेरिका कोर्ट में। अगर फैसला ट्रम्प के पक्ष में आता है तो मार्केट खतरनाक गिर जाएगा। मैंने कल भी बताया था, अगर भाई उसके अगेंस्ट में आता है फैसला तो मार्केट अप साइड जाएगा। ठीक है, इतना गहराई में नहीं जाते हैं, जो सीधी सीधी बात मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये रही कहानी। और मार्केट क्लोज होने के बाद CPI डाटा आया है। 1.33% की महंगाई दरें बढ़ी हैं, मतलब महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन डाटा यही आया है। अब भाई देखिए, कागज कलम में क्या है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जमीन कहते हैं नहीं, मैदान में उतर के देखो तो कुछ अलग दिखता है, कागज कलम पेपर में कुछ अलग दिखता है। तो कहानी ऐसे ही चल रहा है और चलेगा भी। हमें उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, हमें वही ट्रेडिंग करना है। ठीक है, हमें अपना पैसा बचा के रखेंगे, यही बड़ी बात है। और मैंने कल कह दिया था कि मार्केट दोनों साइड मूव देगा, और दोनों साइड ही था मार्केट। ठीक है, पहले गिरा, उसके बाद अप ट्रेंड में मार्केट था। फाइनली क्लोजिंग में में पॉजिटिव में दिया अच्छा खासा, यानी जहाँ तक गिरा था वहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट की मूव दिया है निफ्टी 50। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कल हमें ट्रेड किस हिसाब से करना है वो मार्क करेंगे। और ध्यान में यही रहेगा हमारा कि आज का जो CPI इन्फ्लेशन डाटा आया है उसका क्या असर पड़ता है कल मार्केट में, और ट्रेड डील के बारे में जो बातें सामने आई है उसका क्या असर पड़ता है कल, वो देखते हैं, कल ही पता लगेगा अब। ठीक है, वैसे मेरा व्यू आज के लिए था दोनों तरफ, लेकिन मैं ये भी कहा था, हाँ अगर ये न्यूज़ नहीं आती ट्रेड डील वाली तो मार्केट हो सकता था कि आज साइडवेज रहता, लेकिन या तो फिर अच्छा खासा गिरता। लेकिन खबर आया अच्छा पॉजिटिव, तो उसका मार्केट पॉजिटिवली लिया है। ठीक है, अब कल रहेगी, ये दोनों न्यूज़ के ऊपर काम करेगा मार्केट, इन्फ्लेशन डाटा और ट्रेड डील। और 14 तारीख को जो केस चल रहा है, टैरिफ जो लगाया है ट्रम्प, उसके हिसाब से क्या फ़ैसला आता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, अगर उसके पक्ष में आता है तो मार्केट ये ट्रेड डील वगैरह कुछ देखेगा नहीं, धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। तो यही मिला जुला की कहानी रही है, और ग्लोबली कुछ ठीक नहीं है। सेंटिमेंट मार्केट का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब भी मार्केट अपसाइड मूव दिया है, जब भी ऐसे ही न्यूज़ आया है कि ट्रेड डील हो रहा है, हो गया है, तब मार्केट अपसाइड मूव दिया है। हम देखे भी हैं कि दूसरा दिन मार्केट गिर गया है। तो यही देख सुन के हमें काम करना है मार्केट में। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि FIDIs की क्या पोजीशन बना करके गया है, देखते हैं। देखिए, कैश में जो है 3638 करोड़ की सेलिंग कर रखी है FIs वालों ने।
और उसी जगह DIS जो है 5840 करोड़ की खरीदारी कर रखी है, ठीक है। और फ्यूचर और ऑप्शन का कोई एक्सेस नहीं है, कोई डाटा पब्लिश नहीं हुआ अभी तक, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग देख चुके हैं तो अलग बात है, ठीक है। तो यही कहानी है, FIs फिर से सेल किया है, ठीक है। उसने बाइंग नहीं किया, जो बाइंग आई है वो DIS की तरफ से ही आई है। मैं अपना पिछला वाला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। लंबी नहीं है, 9-10 मिनट की वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पॉज करके मार्क कर देता हूँ कहाँ तक क्या हो सकता है, फिर आगे बात करते हैं। तो मैं मार्क कर चुका हूँ। अगर मार्केट कल भी पॉजिटिव मतलब सेंटिमेंट आज जैसा रहा कल भी, तो मार्केट देखिए 26,000 को क्रॉस कर सकता है, कल क्रॉस कर सकता है, ठीक है। 26,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है कल, पॉसिबल है। अगर सुबह खुलते ही पता लग जाएगा कि कहानी क्या है, ठीक है। कितना सीरियसली लिया है मार्केट, कितना खुश है मार्केट। तो फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 25,745, इसको तोड़ता है तो 25,624 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो आज का जो लो था वहाँ तक मार्केट आ जाएगा कल 25,468 तक, ठीक है। अपसाइड की बात करूँ 25,856 को अगर तोड़ता है तो 25,978 तक मार्केट दिख जाएगा। इसको भी तोड़ दे तो 26,000 के ऊपर मार्केट रहेगा, ठीक है। 26,091 वैसे मेरा रजिस्टेंस है लास्ट, हो सकता है, पॉसिबल है। और ध्यान रखना कल बाय ऑन डिप भी रह सकता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में मार्क कर चुका हूँ कल के लिए, इसी दौरान कल भी मार्केट काम करेगा। फर्स्ट सपोर्ट रखा 59,372, इसको तोड़ता है तो 59,160 तक मार्केट दिख जाएगा। अगर इसको भी तोड़ दे तो आज का जो लो था यहाँ तक तो मार्केट दिख जाएगा, 58,857 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। इतना उतावला ना होइए। ये न्यूज़ कई दफ़ा हम लोग सुने हैं कि ट्रेड डील हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस दिन ये खबर आती है उस दिन मार्केट बिल्कुल बुलिश रहता है, दूसरा दिन देखा जाए तो फिर घूम फिर के तनाव। समझ रहे बात को? तो आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस रखा हूँ 59,625, इसको अगर तोड़ देता है तो दिख जाएगा 59,810 तक जाएगा मार्केट, आराम से जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 60,027 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं नहीं सोचता। अगर कहानी अच्छी रही तो भाई अच्छा खासा मूव भी दे सकता है, लेकिन मार्केट का मूव हो सकता है कल भी दोनों तरफ रहे, पॉसिबल है। चलते हैं सेंसेक्स में। आ चुका हूँ मैं सेंसेक्स के चार्ट पर, ये भी मार्क कर लेते हैं। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ। ध्यान रखना मार्केट टॉप पर जाकर के फिर वहाँ से गिरावट भी दिखा सकता है, पॉसिबल है कल। फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 83,618, इसको तोड़ता है तो 83,106 तक मार्केट आराम से दिखेगा, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद अगर इसको भी तोड़ दे तो 82,670 तक मार्केट आने में देरी नहीं लगेगी, आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, मेरा व्यू कल के लिए भी मैं कुछ खास पॉजिटिव तो नहीं हूँ, 50-50 हूँ कल के लिए मैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ जहाँ रुका हुआ है 83,981, अगर इसको तोड़ देता है तो 84,462 तक मार्केट जो आराम से दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ दिया तो इसको तोड़ दिया, समझ लो मार्केट का कहानी अच्छा है, जो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर इसको भी तोड़ दे तो 85,027 तक मार्केट दिख सकता है, लेकिन यहाँ से हो सकता है फाइनली यहाँ से मार्केट गिरावट दिखाई दे, ठीक है। और बाई ऑन डिप रहेगा, वही आज का जो लो था मान लीजिए वहीं तक बाई ऑन डिप रहेगा, यहाँ से फिर आप कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन मैं अपना ओनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को खुद ही करना है जो करना है, ठीक है। तो न्यूज़ दो है, ध्यान रखना। एक तो आज का जो इन्फ्लेशन डाटा आया है वो 1.33% की, मतलब इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है। और इसको किस हिसाब से मार्केट लेता है वो देखने वाली बात है। और दूसरा न्यूज़ है ट्रेड डील वाली बात फिर से आई है, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है कल। और तीसरा नंबर बात, वो जो टैरिफ का केस चल रहा है अमेरिका की कोर्ट पर, किसके हिसाब से किसके तरफ फैसला जाता है, किसको सही ठहराता है, वो भी देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जो दिखेगा मार्केट में, इसका इफेक्ट दिखेगा।
तो ध्यानपूर्वक काम कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।